हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में लेबर टॉपिक पढ़ रहे थे। जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहले पुराना वीडियोस देख लो, उससे तुमको ज़्यादा बेटर यहाँ पे क्लियरिटी रहेगा। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक लेबर, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है। प्रीवियसली हम लोग मटेरियल्स एंड अदर टॉपिक्स जो है अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी वीडियो नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकता है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग के और भी अदर सब्जेक्ट्स जितने भी है तुम्हारे बीकॉम के सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहे हैं। तो तुम वहां से जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए, हमको फॉलो करने के लिए और हमारे बारे में और जानने के लिए और टाइमली अपडेट्स मिलते रहे तुमको, इस वजह से तुमको फॉलो कर लेना चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम आईडीज एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स को, जिससे तुमको हमारे बारे में और जानकारी मिलता रहेगा। एंड एग्जाम टाइम्स में उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, ये सारे के सारे चीज वहां पे हम कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हेल्थ से प्रीमियम प्लान। ठीक है, तीन प्रकार का प्लान है जो कि हमारे सिलेबस में है। उसके अंदर हम पहला पढ़ रहे हैं, दैट इज हेल्थ से प्रीमियम प्लान। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये प्रीमियम प्लान बनाया गया था बाय हेल्थ से। हेल्थ से एक व्यक्ति का नाम है और उसी से वो प्रीमियम प्लान का नाम पड़ गया हेल्थ से प्रीमियम प्लान। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक वर्कर को हम लोग कुछ एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं काम को करने का। ठीक है, जैसे एक काम दिए उसको हम लोग, सपोज वी हैव गिवन हिम अ वर्क। अब इस काम को करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं कि कितना घंटा में ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर उतना घंटा में या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा में अगर वो काम को कंप्लीट कर लेता है, तो उसका दिन का जितना वेजेस बनता है उतना रुपए उसको नॉर्मली मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो जितना समय उसको दिया गया है, जैसे हम उसको बोले कि 8 घंटा में काम को कंप्लीट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं उसको। स्टैंडर्ड टाइम मतलब इस काम को करने के लिए कितना समय एलोकेट किया गया था। तो कितना समय दिया गया था, 8 घंटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन वर्कर क्या किया, वर्कर 6 घंटे में काम को कंप्लीट कर दिया, तो अब उसको 6 घंटा के हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन तुम खुद सोचो, अगर तुम वर्कर की जगह होते तो अगर 1 घंटा का 10 रुपए मिलता है तो 8 घंटे में काम करते तो 80 रुपए मिलता है ना। 8 घंटे में काम करते तो 80 रुपए मिलता। तुम उस काम को अगर 6 घंटा में करते हो तो 6 घंटा, 1 घंटा का 10 रुपए, 60 रुपए मिलेगा। तो वर्कर कितना डिससेटिस्फाइड फील करेगा। वर्कर को लगेगा एक तो मैं इतना अच्छा काम किया, 8 घंटे का काम मैं 6 घंटे में कंप्लीट किया, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ 60 रुपीज मिल रहा है। उसका जो साथ वाला वर्कर होगा उसको चिढ़ाएगा, बोलेगा क्या फायदा तू इतना एफिशिएंसी से काम करता है, क्या फायदा इतना जल्दी काम करता है तू, तेरे को भी तो 10 रुपया मिलता है 1 घंटा का और हमको भी 10 रुपया मिलता है 1 घंटा का, आराम आराम से काम किया कर, मालिक का बात मत सुना कर। क्या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ग्रो कर पाएगा? नहीं सर, ये तो गलत हो रहा है सर। जो अच्छा काम कर रहा है वो आदमी के साथ गलत हो रहा है यहाँ पे, है ना। क्या हम गलत होने देंगे? नहीं सर, हम तो इंसाफ करेंगे सर। कैसे करोगे इंसाफ? उसको देंगे कुछ एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा कमाई का पैसा उसको हम लोग देंगे, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, बाकियों से बेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो एक नॉर्मल वर्कर, ड्रॉ कर देता हूं, बड़ा खुश है, बहुत खुश है नॉर्मल वर्कर। क्यों खुश है सर? ये बेटा ये आराम आराम से काम करता है, किसी का बात नहीं सुनता है ना। 8 घंटा दिया गया था और काम को 8 घंटे में किया, तो उसको मिला 8 × 10, 80 रुपए मिला।
8 घंटा काम किया और 1 घंटा का 10 रुपए, तो 80 रुपए उसको मिला। ठीक है, ये कौन है? ये है नॉर्मल वर्कर। और एक दूसरा आया हमारा एफिशिएंट वर्कर, जो अच्छा काम करता है, समझदार आदमी है, अच्छा काम करता है, स्टैंडर्ड टाइम से कम में काम कंप्लीट कर देता है। तो वो क्या किया, वो फटाफट से काम कंप्लीट किया, फटाफट से काम कंप्लीट किया, तो उसको 6 घंटा में लगा काम को करने में। तो हम उसको बोल रहे हैं तेरे को पैसा दे, कितना मिलेगा? 6 इंटू 10 रुपीज पर आवर का 10 रुपए मिलता है, 6 घंटा काम किया है तो 60 रुपए मिलेगा। बताओ क्या इंसाफ हो रहा है एफिशिएंट वर्कर के साथ? क्या इंसाफ कर रहे हो तुम? सोचो, ये साइड वाला उसको चिढ़ा रहा है, देख देख के हंस रहा है, इसको चिढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है, तू क्या फालतू में अच्छा काम करता है, देख हमको, देख कैसे आराम आराम से काम करते हैं हम, फिर भी हमको 80 रुपए मिला, लेकिन तू तो वही प्रोडक्ट बनाया, जल्दी बनाया, लेकिन तेरे को तो 60 रुपए मिला। तो ये वर्कर के साथ इंसाफ करने के लिए हेल्थ से जो है, हेल्थ से अंकल, हमारे जो अंकल थे हेल्थ से अंकल बोले हम बनाएंगे तुम्हारे लिए एक इंसेंटिव प्रीमियम प्लान, एक प्रीमियम प्लान बनाएंगे हम तुम्हारे लिए। बोले कि ठीक है, 60 रुपए तो मिलेगा ही, ये तो बिल्कुल सही है, प्लस कितना घंटा बचाया वर्कर? 2 घंटा बचाया, तो 2 घंटा बोलने से 2 घंटा का 10 रुपए, 20 रुपए बचाया वर्कर, है ना? 20 रुपए बचाया ना वर्कर, तो हम बोलते हैं कि 20 रुपए में से 10 रुपए हम उसको क्या देंगे? बोनस देंगे, प्रीमियम देंगे। तो टोटल कितना रुपए मिलेगा उसको? 70 रुपीज मिलेगा। 60 रुपीज 6 घंटा का, 6 इंटू 10 60, और 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा बोनस का। 10 रुपए कैसे मिला? वो 20 रुपए बचाया, टोटल 2 घंटा कम काम किया, तो 2 घंटा में 10 रुपए के हिसाब से 20 रुपए बचा, ऑर्गेनाइजेशन का 20 रुपए बचा, 10 रुपए ऑर्गेनाइजेशन वर्कर को एक्स्ट्रा दे रहा है और 10 रुपए ऑर्गेनाइजेशन खुद रख रहा है। ठीक है सर, लेकिन ऐसे करने से भी तो नॉर्मल वर्कर को 80 मिला और इसको तो सिर्फ 70 मिला। सर अभी भी तो चिढ़ाएंगे ना इसको, अभी भी तो बोलेंगे क्या फायदा हुआ तेरा, तू तो 70 कमाया, हम तो 80 कमाए। तो सर ये तो अभी भी तो नाइंसाफी हो ही रहा है ना बेटा, अब नाइंसाफी नहीं हो रहा। अब देखो ये बदले में क्या बोलेगा, ठीक है, अब ये क्या बोलेगा सुनो, ये बोलेगा तू 8 घंटा काम किया, तू 8 घंटा काम करके 80 कमाया, लेकिन मैं तो सिर्फ 6 घंटे काम किया लेकिन 70 कमाया, तो मेरा पर आवर का जो कमाई है तेरे से ज्यादा है। तेरा 10 रुपए है पर आवर और मेरा 10 रुपए से ज्यादा है पर आवर। कितना आ रहा है इसका पर आवर? 70 रुपए का कमाई हुआ 6 घंटा काम करके। ठीक है, तो ये 11 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसका कमाई पर आवर ज्यादा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वर्कर। समझ में आ रहा है? तो 6 घंटा काम करके 70 रुपए और 8 घंटा काम करके 80 रुपए, है ना? तो 6 घंटा काम करके 70 ज्यादा अच्छा है। जो 2 घंटा बचा वो फिर और नया काम पकड़ लेगा ना, उसमें घर थोड़ी चला जाएगा, 2 घंटा अभी नया काम कुछ कर लेगा, उसमें और कमाई हो जाएगा उसका। ठीक है, क्लियर है ये? तो हेल्थ से प्रीमियम प्लान अगर हम समराइज करें तो इतना सा बात बोलता है कि जो भी टाइम सेव हुआ, एक एफिशिएंट वर्कर जो भी टाइम सेव करता है, वो जो टाइम सेव करने से जो फायदा हुआ, उस फायदा का आधा वर्कर को दे देंगे, आधा ऑर्गेनाइजेशन रखेगा। ठीक है, तो वर्कर को बोनस मिलेगा। इसमें कितना बोनस मिलेगा? जितना टाइम वो सेव करेगा उसका 50% उसको बोनस मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलो अब देखते हैं हेल्थ से प्लान। देखना देखो रीड करते हैं। अंडर हेल्थ से प्रीमियम प्लान अ स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड। सबसे पहले तो एक टाइम फिक्स किया जाता है कितना देर में काम होना चाहिए। सपोज मैं फिक्स किया ये काम 8 घंटा में हो जाना चाहिए।
Standard time is fixed for each job or process. If there is no saving in the standard time, अगर 8 घंटा में ही प्रोडक्ट बनता है या 8 घंटा से ज्यादा में बनता है, the worker is paid only his day rate. दिन में जितना उसका कमाई होता उतना पैसा उसको मिलेगा, ठीक है. He gets his time rate even if he exceeds the standard time since the day rate is guaranteed. बस दिन का जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा, भले ज्यादा समय भी लगाए तो भी हमको क्या है, काम तो कंप्लीट किया तो दिन का जितना पैसा होना चाहिए हम उतना उसको दे देंगे, ठीक है. लेकिन अगर टाइम कम लगाता है तो उसको बोनस देंगे. सेकंड पैराग्राफ में लिखा है सॉरी, इफ हाउएवर he does the job in less than the standard time, जितना टाइम दिया गया था उससे कम समय में वो काम को कंप्लीट कर दिया. 8 घंटा दिया गया था लेकिन 6 घंटा में काम कंप्लीट कर दिया वो, ठीक है. he gets a bonus, उसको एक बोनस मिलेगा. he gets a bonus equal to 50% of the wages of time saved. जितना समय वो सेव करेगा उसका 50% उसको बोनस मिलेगा. द एम्प्लॉयर बेनिफिट्स बाय द अदर 50%. तो 50% मालिक का फायदा होगा और 50% जो है एम्प्लॉय का फायदा होगा, ठीक है. द स्कीम ऑल्सो इज समटाइम रेफर्ड टू एज हेल्से 50% प्लान, क्योंकि इसमें 50% जो टाइम सेव हुआ उसका 50% एम्प्लॉय को मिलता है और बाकी 50% एम्प्लॉयर को, ठीक है. अर्निंग अंडर हेल्से प्रीमियम प्लान इज कैलकुलेटेड एज अंडर. क्या फॉर्मूला रहेगा, टाइम टेकन 6 घंटा लगाया था इंटू 10, ये 60 रुपए तो मिलेगा ही, है ना, ये 60 रुपए तो मिलेगा ही. टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, 6 घंटा इंटू 10 रुपीज पर आवर. उसके बाद 50% ऑफ द टाइम सेव्ड, कितना टाइम सेव किया था वो, 2 घंटा बचाया था. 50% ऑफ द टाइम सेव मतलब 1 घंटा इंटू 10, ये 10 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा. तो टोटल कितना मिलेगा, 70. समझ में आ रहा है. 60 रुपए जो नॉर्मल उसका बनता है 6 घंटे का वो तो मिलेगा ही उसको, प्लस जो 2 घंटा वो सेव किया उसका 1 घंटा का पैसा उसको मिलेगा. ना काम करते हुए भी 1 घंटा का पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको, है ना, क्योंकि वो एफिशिएंट है ना. तो फॉर्मूला हो गया, मैं थोड़ा सा हटा देता हूं इसको, फॉर्मूला एक बार पढ़ लेता हूं. फॉर्मूला हो गया, देखो बॉक्स में लिखा हुआ है, वेजेस इक्वल्स टू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, मतलब 6 आवर्स इंटू 10 60 प्लस 50% ऑफ द टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट. क्लियर इतना. नेक्स्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज. क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है हेल्थ से प्रीमियम प्लान्स का, ठीक है. देखना, टाइम रेट इज गारंटीड. एडवांटेज, while there is opportunity for increasing earnings by increasing production, मौका है कि ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन करके तुम ज्यादा पैसा कमा सकते हो, है ना. तो एडवांटेज है ये. दूसरा, the system is equitable in as much as the employer gets a direct return for his efforts in improving production methods and providing better equipments. ठीक है. तो क्या बोल रहा है, इस मेथड से एम्प्लॉयर को भी फायदा होता है. ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि 50% फायदा एम्प्लॉयर को भी मिल रहा है. तो एम्प्लॉयर भी मेहनत कर रहा है, अच्छे प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छा मशीन दे रहा है, तभी तो वर्कर कम समय में काम को कंप्लीट कर पा रहा है ना. तो एम्प्लॉयर को भी कुछ फायदा हो रहा है. 50% बेनिफिट्स एम्प्लॉयर को भी मिल रहा है, 50% बेनिफिट्स एम्प्लॉय को भी मिल रहा है, ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है, हाउ देखें डिसएडवांटेज. इंसेंटिव इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज विथ पीस रेट सिस्टम. इनफैक्ट द हार्डर द वर्कर वर्क्स, ज्यादा काम करके भी बहुत कम पैसा उसको मिल रहा है. अगर पर पीस का होता, अगर टाइम जो वेजेस है वो पर आवर के हिसाब से ना होके पर पीस होता तो उसको शायद ज्यादा पैसा मिलता. क्योंकि अगर 80 रुपए पर पीस होता तो अगर 6 घंटा में भी बना दिया तो भी 80 रुपए पूरा मिलेगा.
है ना। तो अगर पर पीस होता तो उसको ज्यादा पैसा मिलता, लेकिन पर आवर है इसीलिए थोड़ा सा कम पैसा मिल रहा है उसको। और दूसरा, एम्प्लॉय को ऐसा लग सकता है कि 50% बेनिफिट मैं एम्प्लॉयर को क्यों दूं, जब मैं मेहनत किया, मैं 20 रुपए बचाया, तो पूरा 20 रुपए मुझे मिलना चाहिए, एम्प्लॉयर को 50% बेनिफिट क्यों मिलेगा, ऐसा लग सकता है एम्प्लॉइज को। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है किसका, हेल्थ से प्रीमियम प्लान्स का। तो हर एक चीज का बेटा, हर एक कॉइन का दो साइड होता है ना। कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई भी है, जैसे हम सब में होता है, जैसे मेरे में भी है, कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है। जैसे तुम्हारी एक्स है, उसमें तो खाली बुराई ही है, तो वो अलग एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन। ठीक है, तो हर एक चीज में कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल करें, इससे हम थोड़ा शायद बेटर समझेंगे। देखना, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर अंडर हेल्थ से सिस्टम। हेल्थ से में तुमको बताना है कितना रुपए मिलेगा। द रेलिवेंट डेटा इज एज बिलो। टाइम रेट पर आवर, 1 घंटा का कितना रुपए मिलता है, 60 रुपए। 1 घंटा काम करने से 60 रुपए मिलेगा। कितना टाइम अलाउ किया गया था, 8 घंटा, लेकिन वर्कर कितना देर में काम कर दिया, 6 घंटा में, तो कितना बचाया, 2 घंटा। ठीक है, आसान है बहुत। पहले फॉर्मूला लिखो, वेजेस एज पर हेल्थ। हेल्थ के हिसाब से वेजेस कितना होगा, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। जितना समय काम किया है उसका तो जितना पैसा बनता है वो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जितना टाइम सेव हुआ है, 50% ऑफ टाइम सेव इनटू रेट पर। ठीक है, तो टाइम टेकन, कितना घंटा लगाया वर्कर, 6 घंटा, तो 6 घंटा का 60 रुपए, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 6 घंटा काम किया है, तो 6 घंटा काम किया, 60 रुपए के हिसाब से 360 रुपए, ये तो मिलेगा ही, प्लस जितना टाइम वो सेव किया है, कितना टाइम सेव किया है, 2 घंटा सेव किया है, तो 1 घंटा का पैसा मिलेगा उसको, 1 इंटू 60, तो वर्कर को मिलेगा 420। समझ में आ रहा है, 420 रुपए मिलेगा वर्कर को एज पर हेल्थ से प्लान। क्लियर है, तो जितना समय काम किया 6 घंटा, उसका 60 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जितना टाइम सेव किया, 2 घंटा सेव किया, तो 1 घंटा का पैसा मिलेगा, तो 1 इंटू 60। ठीक है, टोटल 420 रुपए मिलेगा। क्लियर, चलो एक एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूं, तुम्हारा काम रहेगा तुमको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि क्या होगा उसका आंसर। मैं वेट करूंगा, देखूंगा कौन आंसर सही दे रहा है। ठीक है, चलो लिखवाता हूं एग्जाम्पल। रेट पर आवर 120, टाइम अलाउड 50 आवर्स, टाइम टेकन 30 आवर्स। तुमको बताना है कि हेल्थ से प्लान के हिसाब से वेजेस कितना होगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा बेटा कमेंट में तुम्हारे लिए, तुम कमेंट करके बताओ कि हेल्थ से प्लान के हिसाब से ये जो वर्कर है इसका वेजेस कितना आएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ ये वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। चैनल पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो वीडियो को, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी तक थैंक यू, अभी तक सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड आंसर जरूर बताना इसका। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।